हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद अर्चू। हमने कल स्टार्ट किया थी एक्सरसाइज 8.3 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके थे। थर्ड का हम सेकंड क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड से। उससे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बता दूं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। कल भी हमने किए थे लेकिन हम आज भी करेंगे जिससे हमारे एक बार रिवीजन हो जाए। फर्स्ट फार्मूला हमने पढ़ा था tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सेकेंड फार्मूला हमने पढ़ा था कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। थर्ड पढ़ा था हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फोर्थ पढ़ा था हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एंड फिफ्थ पढ़ा था हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 5 फॉर्मूले हैं जो इस चैप्टर में काम आने वाले हैं। उसके अलावा इसमें जो काम आएंगे वो एक आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फैक्टर जो हमने सीखा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, आपने छोटी क्लास में सीखा था। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, एंड ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। आपको धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करवाऊंगी। अच्छे से समझने की कोशिश करना और आपको अच्छे से समझ में आए। ये पता है, ये क्वेश्चन सिर्फ इन हर क्वेश्चन में जो नीचे फोर्थ क्वेश्चन है उसमें तो सारे क्वेश्चन अलग टाइप से होंगे। तो आपको इन क्वेश्चन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है आपको प्रैक्टिस करनी है। कम से कम एटलीस्ट 2 से 3 बार करना है, तब जाके आपको समझ में आएगा कौन सा फॉर्मूला कहाँ होगा। अगर आपने सिर्फ एक बार पढ़ के और रख दिया और फिर आप सोच रहे हो कि मैं 1 महीने बाद देखूँ, तो आप भूल जाओगे सब कुछ। इसलिए अभी आपके पास टाइम भी है, क्योंकि अभी तो जुलाई का मंथ ही चल रहा है कि एग्ज़ाम तो मार्च में होती है। बहुत टाइम है आपके पास अभी। तो आप अभी से हर क्वेश्चन को अपने हाथ से निकालिए। ये नहीं सिर्फ बुक में से देख ले इसका सॉल्यूशन ये है, तो आप कभी भी सही नहीं कर पाओगे। फिर एग्ज़ाम में पता है क्या होता है, सब मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको मेरा चैनल वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछिएगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन है सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ वी नो, जो हम काम में लेंगे। वी नो सेक ए इक्वल टू, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का। टेन ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए। यूज़ करेंगे हम इनका। सेक ए को हम लिख रहे हैं 1 अपॉन कॉस ए प्लस टेन ए को लिख रहे हैं हम साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, देन हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया हमारे पास कॉस ए। तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए क्या होगा, 1 ए प्लस बी, एंड ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी कॉस स्क्वायर नहीं, कॉस ए, स्क्वायर नहीं है, कॉस ए। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया होगा। अब मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1, देन कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो ऊपर स्क्वायर है, नीचे ऊपर तो 2 पावर है, नीचे 1 पावर है, तो 1 पावर से 1 पावर कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा कॉस ए, जो हमारे कौन से ऑप्शन में है, कॉस ए हमारे डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है हमारा, डी। तो हमारा आंसर आ गया डी। मैं एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। देखो सेक ए प्लस टेन ए इंटू 1 माइनस साइन ए। सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, टेन ए को क्या लिखेंगे हम साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू 1 माइनस साइन ए।
हमने एलसीएम लिया कॉस ए, तो यहाँ पे आया 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए। देन हमने इसको यूज़ किया a प्लस बी एंड a माइनस बी से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू हो गया कॉस स्क्वायर ए। देन हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया कॉस ए। नाउ फोर्थ क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। वी नो tan ए इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए इक्वल टू कॉस ए अपॉन साइन है। हम जानते हैं तो tan ए क्या होता है कॉस साइन ए अपॉन कॉस ए होता है, और कॉट ए क्या होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। और मैंने आपको ये बात कल भी बताई थी, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इनको साइन और कॉस की टर्म में लेके आएंगे, जिससे ये इजीली सॉल्व होए, तभी इनकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ करेंगे इन दोनों का। इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, आगे हम एलसीएम लेंगे। 1 मिनट में इसको थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए जिससे आपको समझ में आए। देन हमने एलसीएम लिया, वेट 1 मिनट, हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम आया कॉस स्क्वायर ए, तो ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। इसको ऊपर ले जाओ एक बार, ऊपर ले जाके नीचे ले लो। चलो एक बार एलसीएम लेंगे यहाँ पे भी, तो एलसीएम आएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। इससे ये कैंसिल हो गया पूरा, और वैसे भी इसकी वैल्यू 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो भी ये कैंसिल हो जाता। तो ये रिमेनिंग रहा हमारे पास साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये आ गया tan स्क्वायर ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो ये हो गया tan स्क्वायर ए। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। एक बात और, मैंने जो आपको कल क्वेश्चन करवाए थे ना, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने आपको कल ये वाले क्वेश्चन करवाए थे, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। देखो, तो मैंने आपको tan की वैल्यू भी निकाली थी और कॉट की वैल्यू भी निकाली थी। वो मैंने इसलिए निकाल के दिखाई थी आपको, जिसे आपका सॉल्व करना है कैसे सॉल्व करते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने tan की वैल्यू निकाल ली तो आप कॉट की वैल्यू को कॉट की वैल्यू निकालने के लिए आप जस्ट tan की वैल्यू को अपोजिट कर सकते थे। जब आपने कॉस की वैल्यू, जब आपने साइन की वैल्यू निकाल ली, तो कॉसेक की वैल्यू निकालने के लिए आप जस्ट अपोजिट कर देते वैल्यू को, तो भी निकल जाती, आपको निकालने की नीड नहीं थी। लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया जिससे कि अगर एग्ज़ाम में आपको किसी की वैल्यू निकालना है तो आप इजीली निकाल लो, इसलिए मैंने आपको एक एक की सारी वैल्यू सॉल्व करके दिखाई थी। ठीक है, नाउ फोर्थ क्वेश्चन है प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। हमको प्रूफ करना है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सॉरी गाइस क्योंकि माइक गिर रहा है मेरा आज बार बार। कोसेक थीटा
माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, हम कोसेक थीटा को भी साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे और कॉट थीटा को भी कॉस थीटा साइन थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। हम साइड में लिख रहे हैं पहले, वी नो कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो हम कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, माइनस कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सॉरी ये स्क्वायर है, हाँ ये क्या है स्क्वायर है। देन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा स्क्वायर एलसीएम आया तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको तो हम ऐसे रहने दें 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या हुआ साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो इसको ओपन करने की नीड नहीं है, हम जानते हैं यूजिंग करेंगे हम यूजिंग आइडेंटिटीज़ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो ये एक तरीके से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हम इसको ओपन कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो यहाँ पे स्क्वायर पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो एक कट जाएगा और एक पावर बचेगी यहाँ पे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि इक्वल है RHS के। यही हमें प्रूफ करना था, यही करना था ना। RHS क्या है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। एक बार फिर से समझा देती हूँ पूरा क्वेश्चन आपको। देखो क्वेश्चन हमको दिया हुआ था कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। हमने लिख दिया। देन हमने एलसीएम लिया, साइन थीटा आया तो यहाँ पे बचा 1 माइनस कॉस थीटा। देन हमने 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर लिखा, नीचे भी लिखा साइन स्क्वायर थीटा। देन हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया, जो मैंने आपको फर्स्ट फॉर्मूला बताया था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, और जो ऊपर देन इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन किया, तो ये हुआ 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 प्लस कॉस थीटा। इस यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 पावर है, तो 1 पावर कैंसिल हो गई, तो ऊपर रहा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आया 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि RHS है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए इक्वल टू 2 सेक ए। ठीक है, देखो ये तो ऑलरेडी साइन और कॉस की फॉर्म में है, हम इसको इसलिए आगे सॉल्व करेंगे। हम एलसीएम लें तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए
क्योंकि 1 प्लस साइन ए को डिवाइड करेंगे इससे तो 1 प्लस साइन तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करेंगे अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो यहाँ पे आएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखो हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, तो हमने यूज़ करेंगे तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अगर हम कॉमन लें तो 2 कॉमन आ रहा है इसमें ऊपर वाले में, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए, तो ये आ गया 2 सेक ए जो कि RHS है। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है सेक ए। और ये सब चीज़ें आपको एग्ज़ाम में भी लिखनी है जिससे एग्जामिनर को बिल्कुल क्लियर रहे कि आपने क्या लिखा है। उसको इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए समझने में, आपको उसको समझाना है कि हमने ऐसे क्वेश्चन किया है, तो उसको दिक्कत नहीं है कि फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। देखो मैथ में अगर आप मैथ की प्रैक्टिस करते हो तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर फुल में से फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ये बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और सारे फॉर्मूलेज लर्न करने होंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा 2 सेक ए, और यही हमको प्रूफ करना था 2 सेक ए। एक बार फिर से समझा देती हूँ। क्वेश्चन है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमने एलसीएम लिया 1 प्लस साइन ए कॉस ए, एलसीएम लिया तो यहाँ पे आया कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पे आया प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। इसको हमने ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोला तो ये आ गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। इसका हमने आइडेंटिटीज़ का यूज़ किया तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 और प्लस 2 साइन ए तो था ही, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, तो ये आ गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देन हमने 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस साइन ए आया, नीचे भी 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, यह आया 2 अपॉन कॉस ए। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 2 सेक ए, और यही हमको प्रूफ करना था। अब हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, वी नो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब हम लिख रहे हैं tan थीटा की जगह लिखेंगे हम, क्योंकि हमेशा हमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए tan कुछ भी हो टर्म्स tan कॉट हो चाहे सेक हो, उनको हमें साइन और कॉस की फॉर्म में ही लिखना होता है। तो इसको हम लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमने सिंपल वैल्यू पुट करी है tan थीटा और कॉट थीटा की। ठीक है, अब हम वापस लिख रहे हैं साइन थीटा
अपॉन कॉस थीटा। अब हम एलसीएम लेंगे, इसमें एलसीएम लिया तो आया साइन थीटा, यहाँ पे आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये ऊपर जाएगा, क्या ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये भी ऊपर जाएगा तो ये आएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो अगर इन दोनों में हम कॉमन देखें तो कॉमन ये आ रहा है 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और यहाँ पे साइन नेगेटिव है, तो कॉमन हम तभी लेते हैं जब दोनों सेम हो। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस कॉमन ले रहे हैं अपन, यहाँ पे माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब हम माइनस कॉमन लेंगे तो हमने कॉमन लिया है 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है इस क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर बच्चे गलती करेंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन नेगेटिव है। इन दोनों को सेम बनाने के लिए हम यहाँ माइनस कॉमन लेंगे। जैसे हमने 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक साइन माइनस का आ जाएगा। अब साइन यहाँ प्लस का निकल के माइनस का चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको तो ऐसे रखेंगे 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। हमने यहाँ एलसीएम लिया कॉस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन क्यूब थीटा, क्योंकि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन क्यूब थीटा, और यहाँ आएगा कॉस क्यूब थीटा। तो यहाँ आ गया साइन क्यूब थीटा और यहाँ पे आ गया माइनस के कॉस क्यूब थीटा। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अभी शायद 10th में भी पढ़ोगे आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो चैप्टर है वो लीनियर इक्वेशन में शायद। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हम इसको इसी फॉर्मूले से खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम खोल रहे हैं साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब को, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड कॉस थीटा और साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। ये हमारा बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है ना, तो हम यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो अलग अलग करने पर यह आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा, ये आ गया कोसेक थीटा। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा, प्लस ये आपस में कैंसिल हो गए तो ये आ गया 1, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, जो कि क्या है RHS। यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था ना, 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, यही तो RHS है हमारी बुक में। देखो ये 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, थोड़ा सा टफ नहीं है, थोड़ा बड़ा है, इसमें फॉर्मूले ज़्यादा यूज़ आए हैं। एक बार पूरा फिर से समझा देती हूँ एक बार, जिससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन गिवन है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। हमको प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। ठीक है, वी नो डैट टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। देखो यहाँ तक तो आप लोग कर लोगे, वैल्यू पुट करनी है, सिंपल है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद एलसीएम भी आप ले लोगे, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इधर आ जाएगा कॉस थीटा माइनस टेन साइन थीटा। इसको आप अपोजिट भी कर दोगे, अपोजिट करने पर यह आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो देखो आप कॉमन लोगे, कि इसको आगे हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा छोटा करें, तो जब इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो वो हम कॉमन लेंगे। हम कॉमन ले रहे हैं 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये बात ध्यान रखना, यहाँ साइन का साइन पॉजिटिव है जबकि यहाँ साइन नेगेटिव है, हमको दोनों के साइन सेम चाहिए जब हम कॉमन लेंगे, तो हम यहाँ पे माइनस का साइन आगे आ जाएगा, जिससे कॉस क्या हो जाएगा देन नेगेटिव हो जाएगा और साइन पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमने कॉमन लिया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। उसके बाद हमने अगेन एलसीएम लिया, तो एलसीएम ले पाया कॉस थीटा साइन थीटा, उधर आया साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। फिर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। फैक्टराइजेशन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, फैक्टर करे होंगे जब, तो हमने सी से ओपन किया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, जिससे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो गए आपस में, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो हमने 1 लिख दिया प्लस, और ये तो एज इट इज आ गया साइन थीटा कॉस थीटा। अब हमने इनको अलग अलग करके लिखा तो यह है 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस यह है साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। इससे कैंसिल हो गए, 1 आ गया। देखो 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन सेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा होता है सेक थीटा। दोनों का हमने यूज़ किया तो ये आगे कोसेक थीटा सेक थीटा प्लस 1। एक्चुअल में हमको लिखना था 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा, जो कि RHS है। हमको यही प्रूफ करना था। देखो आज के लिए इतना ही, क्वेश्चन थोड़े बड़े हैं, ये मैं आज इतने क्वेश्चन ही करवाऊंगी क्योंकि एक साथ सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी नहीं आएंगे, और थोड़ा सा आपको क्योंकि थोड़े से आपके लिए नई चीज़ें हैं ये, तो एक दिन में इतने क्वेश्चन बहुत होते हैं। आज आप घर जाके इनकी फिर से अगेन प्रैक्टिस करोगे जिससे आपको समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर कमेंट में पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। इसके अलावा देखो आपको इस चैप्टर में सारे फॉर्मूले आप डेली लर्न करोगे ना तो आपको ये चैप्टर इजी लगेगा, अदरवाइज़ फिर आपको टफ लगेगा, आप सोचोगे ये कितना टफ है, और अधिकतर बच्चे इसी डर से इस चैप्टर को छोड़ देंगे, जबकि छोड़ना नहीं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का होगा शायद। और पहले शायद आप लोग ये 8.3 भी थी, है ना, अब सिलेबस चेंज हो गया तो 8.4 को 8.3 को हटा के 8.4 है, जिसको 8.3 बना दिया। पहले 8.4 तक था ये चैप्टर, अब चेंज कर दिया, सिलेबस कम कर दिया, उल्टी बढ़ाने की बजाय कम करा है सिलेबस। इसलिए आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, फॉर्मूलेज लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।